तो दूसरे से पूछ भी सकते हैं, भाई मुझे तो नहीं पता चल रहा मेरे अंदर क्या कमी है, अगर आपको नजर आ रहा हो तो आप बता दीजिए। बट निरहंकारिता चाहिए उसके लिए, है ना। नहीं तो ये अहंकार झुकने देता है, गलती को भी गलती नहीं मानने देता अहंकार। तो पहले तो किसको खत्म करना होगा? अहंकार को खत्म करना होगा। अगर अच्छा बनना है तो सबसे पहले हमें झुकना होगा। झुक के ही कुछ हम सामने वाले से ले सकते हैं, और अकड़ के रहेंगे तो अकड़ता कौन है? जिसमें अहंकार होता है। जो जीता जागता व्यक्ति रहता है उसे जैसे चाहे मोल्ड कर दो आप उसकी बॉडी को, और जब आत्मा निकल जाती है तो कैसा हो जाता है? अकड़ जाता है। तो ऐसा अकड़ व्यक्ति भी किसके समान है? किसके समान है? मुर्दे के समान है। ठीक है, ध्यान रखना। जो जिसके अंदर भी अकड़ हो ना, झुकता ना हो, समझो वो क्या है? मुर्दा। अब मुर्दे को कितना भी ज्ञान सुनाते रहो वो सुनेगा? तो इसीलिए उसे छोड़ने में ही फायदा है। पर जीता जागते तो सुन सकता है, मरा हुआ क्या सुनेगा? तो उस समय वो मरा हुआ ही है। तो उस समय तो ये समझ लीजिए कि अपना समय खराब करना है। कभी कभी होता है ना परिवार में ऐसा कि आप किसी को कुछ समझाना चाह रहे हैं, लेकिन वो इतने अकड़ में है कि मतलब ही नहीं बैठता समझने का। तो क्या हो रहा हमारा उस समय खराब हो रहा। छोड़ दो, शिव बाबा के हवाले, वही सुधार सकता है। हमारे में तो ताकत है नहीं, है ना। नहीं तो उल्टा हो जाता है, हमें गुस्सा नहीं आएगा तो और गुस्सा आ जाएगा। तो फायदा इसी में है कि हम अपने आप को किनारा कर लें। चलो, कमजोरी भी नहीं है, बीमारी भी नहीं है, फिर भी हमारा मन क्यों नहीं टिकता? हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई हमारे अंदर ऐसी वीकनेस भी नहीं है कि कोई मेरे ऊपर उंगली उठा के बता दे कि बहन जी आप ना ऐसा करती हो ना, इसीलिए आपका ध्यान नहीं लगता है। ऐसी भी समझो कोई कमी नहीं है, फिर भी ध्यान नहीं लग रहा, तो पिछले जन्म की कोई पाप कर्म है जो हमारा मन ईश्वर में नहीं लगने देता। इस जन्म का तो पाप नहीं है, लेकिन पिछले जन्म का पाप। कईयों तो इसी जन्म के भी पाप बहुत होते हैं, है ना। हर एक को पता है अपने अपने। और एक तरह से पाप नहीं होते, कई तरह से पाप होते हैं। अगर मेरी पहरवाइश ठीक नहीं है, किसी की नजर खराब हो जाती है मुझे देख के, तो ये तो सबसे बड़ा महापाप है। तो चेक करें हम अपने आप को, किस तरह का कपड़ा पहनते हैं, किस तरह का गला होता है हमारा, किस तरह का पल्ला हमारा बना हुआ होता है, ये सब चीजें हम चेक करें। किसी से पूछने की जरूरत है क्या? खुद को भी पता होता है ना। और पता होते हुए भी गलती करें तो फिर वो पाप का भी पाप हो जाता है। यही गलतियां हैं कुछ हमारे अंदर ऐसी जो हमें ईश्वर तक पहुंचने नहीं देती। इन्हीं कमियों के कारण लोग सत्संग में जाना पसंद नहीं करते। सत्संग में जाना कौन पसंद करता है? कौन पसंद करता है? मतलब लक्षण पूछे जा रहे हैं। कौन पसंद करता है? हाँ, जिन्हें मर्यादाएं अच्छी लगती है, जिन्हें को सिखाया जाए और वो हाँ जी का पाठ पढ़ते हैं। हाँ ठीक है, आपने ऐसा कहा ना, ठीक है। हाँ, पहले दिन तो बहुत थे। कोई फंक्शन होता ना, गीत हमारे लिए संगीत जी के आते, आते हाँ, यहाँ पे ढोलक की आवाज चली जाती है तक। कोई बात नहीं, ज्ञान की बातें की तरफ कम चलते हैं। इसीलिए स्वर्ग में कम ही जाते हैं, वहाँ भीड़ नहीं होती। नहीं तो वहाँ भी ना भीड़ हो जाएगी, है ना सरोज में। छठे छठे जाते हैं। हमें तो बिल्कुल शांति वाली दुनिया चाहिए ना। तो शांति वाली दुनिया में कितने चाहिए? कम होते हैं, थोड़े से चाहिए ना, तभी तो आराम से। और ज्यादा भीड़ होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए शिव बाबा लेके ही नहीं जाता, छाट छाट के लेके जाता है। अच्छा ये है, आ जाओ तुम, आ जाओ इधर। जैसे आप कोई भी चीज चुगते हैं ना, फूल है समझो, है ना, तो और आपको कहे कि इसमें से मन चाहे फूल आप उठा लो, तो आप कैसे फूल उठाएंगे? बढ़िया बढ़िया, है ना, बाकी को छोड़ देंगे। ऐसे शिव बाबा भी यहाँ छटाई कर रहे हैं सारी दुनिया में से।
सतयुग की आत्माएं कौन कौन है, एक एक को, किसी को कहां से उठाया, किसी को कहां से उठाया। तो अब सतयुग के लिए भर्ती चल रही है, ठीक है। तो भर्ती के लिए क्या करना पड़ता है, हमें भर्ती होना है, मिलिट्री में भर्ती होना है या बैंक की नौकरी में भर्ती होना है, कई तरह की भर्तियां निकलती है ना। तो उसके लिए बच्चे को क्या करना पड़ता है, हाँ, पढ़ाई करनी पड़ती है, उसकी ट्रेनिंग चलती है। तो अब शिव बाबा क्या करा रहे, ये पढ़ाई तो करा रहे हैं सतयुग में ले जाने के लिए। अब जो पढ़ाई करेगा वही तो बच्चा भर्ती में जाएगा, स्वर्ग में भर जाएगा आके, नहीं तो कलयुग में रह जाएगा, ठीक है। तो कल हम क्या बता रहे थे आपको, मनुष्य ही बनता है, दूसरी योनि में नहीं जाते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं, कैलेंडर छोड़ के गए थे ना, मनुष्य आत्मा के 84 जन्म कौन कौन से हैं। कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद एक बार मनुष्य योनि मिलती है, वो बड़ी अति दुर्लभ मानी गई है। तो मनुष्य योनि किसको कहा गया वास्तव में, देखिए, एक आम भाषा में कहा जाता है, जो इशारे से समझे कोई भी बात को वो देवता, कहने से समझे वो मनुष्य, और कहने से भी ना समझे वो, उसके लिए तो डैश डैश लगा दिया, कुछ भी समझ सकते हैं आप, है ना। गधा समझो, बेवकूफ समझो, राक्षस समझो, कुछ भी समझ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम नाम नहीं ले सकते। तो मनुष्य वास्तव में कौन है, देखो, आप कहीं सफर कर रहे हैं, साथ में कोई बुजुर्ग खड़े हैं, बेचारे कांप रहे हैं, खड़े नहीं हो पा रहे, इतनी भीड़ है कि बैठ भी नहीं पाएंगे क्योंकि किसी का पैर उठ रखा जाए। तो उस समय आप देखते हैं कई बार कि हम खड़े हो सकते हैं लेकिन खड़े नहीं होते हैं, ठीक है। चलो, हम तो बहने हैं, हम खड़े होंगे तो कोई और हमें धक्का मारेगा, लेकिन छोटे बच्चे तो खड़े हो सकते हैं ना, ज्यादा छोटे बच्चे भी खड़े हैं, उन्हें भी कोई धक्का मार देगा। लेकिन जो बीच की अवस्था के लोग होते हैं, है ना, 25 से 30-40 साल तक की उम्र के, उनको तो कोई धक्का नहीं मार सकता, वो तो खड़े हो सकते हैं ना। तो कई तो बुजुर्ग को देख के खड़े हो जाते हैं, बाबा जी, दादी जी, आप बैठ जाइए। और कई बुजुर्ग सीट मांगने के बाद भी उनको सीट नहीं मिलती है। तो जन्म तो मानव का लिया, लेकिन क्या उसके अंदर मानवता है, नहीं है ना। तो नाम का ही मानव हुआ ना। तो क्या कहीं मानव नहीं है तो फिर क्या हुआ, वो दानव हो गया, है ना। जब दया नहीं है, प्रेम नहीं है किसी के प्रति, तो दानव ही हो गया ना। ऐसे जितने भी हमने पीछे जन्म लिए तो ऐसी गलतियां करते आए, तो इसीलिए कहा जीव जंतु में जाती है आत्मा, मतलब अकल उसकी ऐसी हो जाती है। अब वो मनुष्य योनि एक बार कही तो मनुष्य उसको कहेंगे जिसके अंदर मानवता हो, इंसानियत बना हो, उसी को तो इंसान कहेंगे। तो अब संगम युग चल रहा है, नहीं मिला चित्र। आप सबने अभी तक 4 युगों के नाम सुने होंगे, कौन कौन से हैं बताएंगे। सतयुग, हाँ, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग बताते हैं। सतयुग मतलब जहाँ सब कुछ सत्य सत्य था, त्रेता मतलब थोड़ा सा सत्य कम हो गया। सतयुग में चारों बातों का सुख था, तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख और जन का, जन माना संतान का सुख। फिर त्रेता में आए तो 2 कला कम हो गई, थोड़ा सा सुख कम हो गया। फिर द्वापर में आए तो सुख आधा रह गया, वहां से दूसरे धर्म आने चालू हो गए। सतयुग और त्रेता में एक ही धर्म था, इसलिए वहां कोई दुख दर्द वाली बात नहीं थी, देवताओं का राज्य था। द्वापर जैसे आया तो दूसरे धर्म चालू हो गए, तो वहां से शैतान का भी राज्य चालू हो गया।
मतभेद चालू हो गए ना, तो उसको कहेंगे कि शैतान का राज्य। उसके बाद कलयुग आ गया, तो कलयुग में तो इतनी भीड़ भाड़ हो गई, तो भीड़ भाड़ के कारण और ज्यादा कलह कलेश हो गए। फिर कलयुग के बाद एक युग और आता है। वो युग कौन सा है? उसे कहते हैं संगम युग। ठीक है, वो है 5वां युग। जैसे मोटे रूप से समझ लीजिए, ये हमारा 24 घंटे का चक्र होता है एक दिन का, है ना। इसमें कितने टाइम होते हैं बताएंगे थोड़ा? कितने टाइम होते हैं? हाँ, समय का चक्र है ना ये, तो इसमें टाइमिंग होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे सवेरा, है ना, ऐसे। और क्या क्या कहते हैं बताओ? हाँ, दोपहर, हाँ, रात, 4 टाइम होंगे। और भी बताएंगे कोई कितने टाइम होते हैं? हाँ, एक और है, कौन सा? हाँ, तो बोलते हैं प्रभात, प्रभात, अमृत वेला। ठीक है, ये 5 टाइम होते हैं। हाँ, ध्यान लगाने का टाइम, उस समय आत्मा का परमात्मा से मिलन का टाइम होता है। तो ये 5 टाइम हो गए, सवेरा, दोपहर, शाम, रात और प्रभात। ठीक है, ऐसे ही 5 युग है। सतयुग हो गया हमारा सवेरा। सवेरे के टाइम कैसा अनुभव करते हैं हम अपने आप को? बिल्कुल फ्रेश। कोई थकान होती है? नहीं होती ना। सो के अभी तो उठे ना, फुल आराम करके उठे हैं, तो बिल्कुल ताजगी का अनुभव करते हैं। ऐसे आत्मा जब ऊपर से आई नीचे सतयुग में, तो कैसा अनुभव करेगी? बिल्कुल फ्रेश, किसी तरह का कोई दुख दर्द नहीं। अब सवेरे के बाद फिर क्या आता है? दोपहर। तो दोपहर में स्थिति कैसी हो जाती है? थोड़ी हल्की सी डाउन, वो फ्रेश बना खत्म हो जाता है। फिर हम शाम की तरफ चलते हैं, तो थोड़ा सा और डाउन हो जाते हैं। फिर जब रात में आते हैं तो बिल्कुल बैटरी ऐसी डाउन, है ना। फिर क्या याद आता है हमें? अपना बिस्तरा, है ना। बिस्तरे में जाके फिर अपने आप को थकान से दूर अनुभव, सो जाते हैं, मतलब फिर उठते हैं सवेरे। तो ऐसे ही अब सतयुग है फुल सुख वाला, 16 कला संपूर्ण। फिर त्रेता में आए तो 2 कला कम हो गई। फिर द्वापर में आए तो यहाँ 8 कला कम, आधा हो गया बिल्कुल, है ना। सिर्फ वही स्थिति, आधी शक्ति खत्म होगी ना शाम आते ही। तो द्वापर है शाम, और कलयुग है रात। रात मतलब अंधेरी नगरी। अब फिर जब यहाँ आ जाते हैं कलयुग के लास्ट में, तो यहाँ मनुष्य अपने आप को क्या अनुभव करता है? बस भगवान अब तो तू हमें उठा ले। आज किसी से भी पूछो, अक्सर करके जवाब ये मिलता है, पूछो कि भाई यही दुनिया में रहना चाहते हो अभी, या बस अब चलने की तैयारी करें। तो अब मैं आप सबसे पूछती हूँ, आप सबका क्या मन है कि और जंजाल बना लेना चाहिए, या बस जितना बना उसी को समेट लेना चाहिए, उसी में ठीक है? क्या महसूस करते हैं? हाँ, हाँ, पालने बात अलग है, या और भी बढ़ाने? बढ़ाने बढ़ाने नहीं। क्यों? किसी ने मना किया है क्या? क्यों नहीं बढ़ाने कोमल में? कितने बच्चे? 2 बेटियां हैं। और क्यों नहीं बढ़ाना चाहते? कारण नहीं, कोमल बहन बताएंगे ना अपने आप। ये 2 ही काफी क्यों है? तीसरा क्यों नहीं? कोई कारण है? आपको नींद आ रही है, उसको नींद आ रही है। दोनों को नींद आ रही है। देखिए, जो अच्छी तरह थक चुकी है आत्मा, तो थकान के बाद जवाब क्या मिलता है? बस और नहीं करना कुछ, अब तो बस भगवान हमें
उठा ले, है ना। थकी हुई आत्मा के लक्षण है ये। और जो थके हुए नहीं है वो थोड़े ना कहेंगे ऐसा, जीना चाहते हैं। वो तो जीना चाहते हैं। तो ज्यादातर जो है थकी हुई आत्माएं, अभी हम तन से ठीक दिखाई दे रहे हैं, मन से भी ठीक दिखाई दे रहे हैं, कोई जंजाल भी नहीं दिखाई दे रहा है ऐसा, लेकिन जब ये तन भी दुखी, मन भी दुखी और पूरा जाल दिखाई दे, तब आत्मा महसूस करती है कहाँ फंस गए हम। इससे अच्छा तो जाल ना बनाते तो ही बढ़िया था, है ना। पर जब जाल बना रहे होते हैं तब वो सुध बुध हमें नहीं रहती, बाद में आती है सुध बुध। जैसे मकड़ी को देखते हैं ना, मकड़ी क्या करती है, खुद जाल बनाती, कोई और जाल नहीं बनाता उसके लिए, खुद बनाती और खुद ही उसमें लटक जाती है। कोई रास्ता ही नहीं मिलता उसको, देखा नहीं, कभी भी देख लेना जाले में बेचारी ऐसे फंस के शायद मरी जाती होगी उसके अंदर। तो ऐसे ये आज का संसार है। पहले भी गृहस्थी होती थी और आज भी गृहस्थी है, लेकिन दोनों गृहस्थी में अंतर क्या है। पहले की गृहस्थी को क्या कहते थे, गृहस्थ आश्रम, सुना होगा आपने नाम। आज गृहस्थ अलग हो गया और आश्रम अलग हो गए, कितना अंतर है। गृहस्थ आश्रम क्यों कहते थे, गृहस्थ के अंदर मर्यादा ही थी। कैसी मर्यादाएं थी आप सब भी जानते हैं। क्या मर्यादाएं, समय पे सोना, समय पे उठना। टीवी तो हुआ ही नहीं करते थे, मोबाइल तो अब आए, खैर उस समय बड़ों ने जो कह दिया हाजी का पाठ, है ना। कभी घर में किसी बहू बेटी की आवाज बाहर तक सुनने को नहीं मिला करती थी। कपड़ा किस तरह का पहनते थे सब जानते हैं ना, पूरा ढका होता था, अच्छी तरह पैक। और आज की ड्रेस कैसी है देखते हैं। संबंधों में घर में भाभी होती थी तो किसका दर्जा मिलता था, भाभी को माँ का दर्जा मिलता था। आज भाभी के ऊपर कैसी निगाह है देवर की, समझ सकते हैं, है ना। बड़ी बहन के किस दर्जे पे होती थी, माँ के दर्जे पर। आज बड़ी बहन को कुछ समझा जाता है, पूरी बराबर की टक्कर लेता है छोटा भाई, छोटी बहन बड़ी बहन के साथ, है ना। ऐसे देवर जो होता था वो एक बेटे के समान माना जाता था, और आज के टाइम क्या हो रहा है सब जानते हैं, है ना। उल्टा भी हो रहा है ना, भाभी की नजर गंदी है। हाँ ठीक है, ससुर की भी नजर गंदी है, कई बार ऐसी भी रिपोर्टें मिली हैं। तो उस गृहस्थी में और आज की गृहस्थी में कितना धरती आसमान का अंतर हो गया। इसीलिए वो गृहस्थ आश्रम कहते थे, मतलब मर्यादा थी गृहस्थ के अंदर। आज गृहस्थ अलग हो गया, आश्रम अलग, कारण मर्यादा खत्म हो चुकी है। ठीक है, पहले 60 वर्ष की उम्र होते ही संन्यास धारण कर लेते थे। संन्यास मतलब सब कुछ जिम्मेवारी बच्चों को दे दी और खुद फ्री हो जाते थे, और उनको टाइम पर बच्चे खाना दिया करते थे, चाय दूध, जो भी, चाय तो थी नहीं, अंग्रेज लोग छोड़ के गए हैं चाय, तो जो भी उनको आवश्यकता थी वो समय पर उनको मिलता था, और वो बस राम नाम पर अपनी जिंदगी काटते थे। कोई स्वार्थ नहीं, किसका ब्याह हो रहा, किसका छूचक जा रहा, किसका, किसी से कोई मतलब नहीं होता था। बेटी आ रही है जा रही है, कोई मतलब नहीं है। कौन संभालते थे, आपस में परिवार, बाकी जो छोटे होते थे वो संभालते थे। और आज के टाइम 60 साल की तो बात छोड़ो, 100 साल के हो जाते तो भी छोड़ने को तैयार नहीं होते, है ना। और कोई अगर छोड़ भी देता है तो आज की संतान ऐसी है कि उनको खाना तो छोड़ो पानी भी नहीं देती। दोनों की गलती है, हाँ दोनों की गलती है, खाली माँ बाप की गलती नहीं है। आज के बच्चे भी ऐसे हो गए हैं, इसलिए माँ बाप का विश्वास भी उड़ गया है। कईयों के साथ ऐसी घटना हो चुकी कि बहू बेटों को दे दिया अपनी जिम्मेवारी कि लो बेटा अब आप संभालो, पता चला उनको धक्के मिल गए। बहुत परिवारों में ऐसा हो गया। तो यहाँ शिव बाबा बच्चों को बताते हैं, बच्चे ऐसा छोड़ना कुछ भी नहीं है, आपको संभालना सब कुछ है, लेकिन किसका समझ के संभालना है,
शिव बाबा का। जब शरीर छोड़ेंगे तो सबको छोड़ के जाएंगे, यहाँ लेके तो कुछ जाना नहीं है। लेकिन जब तक ये शरीर है हमारे पास तो इसको कपड़ा भी चाहिए, सिर ढकने के लिए छत भी चाहिए, इसको सर्दी गर्मी लग रही है तो उस हिसाब से कुछ वैभव भी चाहिए, है ना। और रोटी तो चाहिए चाहिए, काम करो ना करो लेकिन पेट में तो रोटी डलनी ही है। तो इतना भी नहीं हो किसी के सामने हमें बुढ़ापे में हाथ फैलाना पड़े। तो ये बेइज्जती किसकी है? दाता की बेइज्जती। उसने तो सब कुछ हमें दिया है ना, लेकिन हम अपनी अमानत किसी को सौंप दें तो इसमें गलती उनकी या हमारी? ये हमारी गलती हो जाती है ना। पहले बड़े बुजुर्ग ऐसे तो कर देते थे, सब कुछ बच्चों को बांट दिया। और अभी भी कई परिवारों में देखने को मिलता है ऐसा, मम्मी पापा है, 2 भाई हैं, मम्मी 1 महीना उसके पास रहेगी, पिताजी 1 महीना मेरे पास रहेंगे, माँ बाप के बंटवारे हो गए। बताइए, है ना। बीमार हो जाए तो इधर उधर देखते बेचारे कहाँ से इलाज। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमारे पास तो आती रहती, सारी सूचनाएं। मैं तो सभी को यही सावधान करती हूँ जो मेरे पास अनुभव वाली बात आती है, कभी भी अपनी प्रॉपर्टी के हिस्से बांटो ही मत, बांटो ही मत ना अपनी प्रॉपर्टी के हिस्से। इतना जिंदे मरने के बाद तो ऑटोमेटिक बच्चों को हो ही जाता है। आपके पास खेत है, बोने के लिए दे दो, नाम नहीं करो। नाम करते क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? हाँ ठीक है, अभी तो आप छोटी उम्र की इसलिए आपको अनुभव नहीं है, लेकिन सुनते तो होंगे ना। तो ऐसे आगे के लिए सीख ले कि जो हमारे पुराने दुखी हो गए तो वो कदम हमसे ना उठ जाए, कोई भी हो जाए इसमें, ठीक है। फिर हम दोष किसको देते हैं? भगवान जी को, है ना। भगवान जी ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, भगवान जी ने करा या हमने अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ा मारा? हमने खुद ही तो मारा, मोह के वश आके, है ना। तो इसीलिए ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करे, कोई भी ना करे। और अब तो आपको पता है गवर्नमेंट भी कितनी सतर्क हो गई है। अगर कोई नाम करता भी है ना ऐसे अपने बच्चों के, तो गवर्नमेंट करने नहीं देती। अगर 4 बेटे हैं तो प्रॉपर्टी के 5 हिस्से होते हैं, 1 हिस्सा माता पिता का, है ना। ये हिस्सा उनको मिलेगा जो उनकी सेवा करेगा। बच्चे करेंगे तो बच्चों को, पड़ोसी करेगा तो पड़ोसी को, कोई भी हो जाए। माँ बाप स्वतंत्र है किसी को भी देने के लिए, ठीक है। तो शिव बाबा बच्चों को इतनी समझ दे देता है कि बच्चे कब क्या करना है, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। तो अपने बच्चों को दुखी देख सकता है क्या? देख ही नहीं सकता, ठीक है। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, अगर जिंदगी में कभी सुखी रहना है ना, दुखी नहीं रहना है, तो कभी भी हम अपने से ऊपर वालों को ना देखें, हमेशा अपने से नीचे वाले को देखें। तो कभी भी उसके लिए हमारे अंदर ये हीनता वाली भावना नहीं आएगी कि भगवान ने तो हमारे साथ ऐसा किया, हमें तो कुछ दिया ही नहीं। उनको देखो जो फुटपाथ पर पड़े हैं, कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ तो है। उनको देखो जिनके पास हाथ भी नहीं है, दिमाग भी नहीं है, परिवार भी नहीं है, हमारे पास तो सब कुछ है। तो हम कितने किस्मत वाले हैं, है ना। तो कभी भी दुखी हो ही नहीं सकते। तो अब जो समय चल रहा है, अपने आप को सतयुग में ले जाने का समय चल रहा है। तो इसके लिए शिव बाबा कहते हैं बच्चे अपने अंदर जो विषय विकार बैठे हैं उनको खत्म करना है। कैसे खत्म करना है? आपने महाभारत में देखा, श्री कृष्ण के हाथ में स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं। दूसरा चक्र किसके हाथ में दिखाते हैं? देवियों के हाथ में दिखाते हैं। वो चक्र कब काम आता है? कब काम आता है चक्र? वो राक्षसों के विनाश के लिए। कभी अच्छे व्यक्ति का नाश किया चक्र से? नहीं किया ना। उसका नाम क्या था? स्वदर्शन चक्र। तो शिव बाबा कहते हैं बच्चे अपने अंदर जो राक्षस बैठे हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा आदि, जो अपने अंदर शैतान बैठे राक्षस,
उनको स्वदर्शन चक्र से खत्म करो। स्वदर्शन चक्र मतलब स्वयं कौन, मैं आत्मा। कैसी मैं आत्मा हूं? मैं सत्युग की आत्मा हूं, देवतुल्य आत्मा हूं मैं। इस चक्र को पूरा याद किया जाए कि मुझ आत्मा ने सत्युग में 8 जन्म लिए, फिर त्रेता में राम के रूप में 12 जन्म लिए, फिर द्वापर में आए तो 21 जन्म लिए, फिर कलयुग में आए तो 42 जन्म लिए। इस तरह से हमारे ये 83 जन्म हो जाते हैं। 8 और 12 कितने होते हैं? 20। फिर द्वापर में 21 जन्म, 20 और 21 51 हुए, 41। फिर 41 हो गए, फिर कलयुग में है तो 42। 41 और 42 कितने हुए? 83। ठीक है। अब वो 84वां जन्म कौन सा है? 84वां जन्म है, शरीर तो वही है देखने में, लेकिन हमें नई नई बातें मिल रही, हमारा कनेक्शन अब परमात्मा पिता के साथ जुड़ रहा है, तो ये हमारा 84वां जन्म माना जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई किसी के बच्चे को गोद ले लेता है, तो एक जन्म तो उसका वहां हुआ, अब जब गोद ले लिया तो ये दूसरा जन्म कहा जाता है। कई बार आपने ऐसा देखा होगा, कोई मरता मरता बच जाता है, बाल एक्सीडेंट होने से बच गया, तो कहने में क्या आता है? हाँ, इसका तो पुनर्जन्म हो गया, है ना, नया जन्म हो गया। इस तरह से तो जब व्यक्ति कई बार देखो बहुत बिगड़ा हुआ होता है और वो सुधर जाए तो भी क्या कहते हैं? इसका तो नया जीवन बन गया, है ना, सुधर गया। ऐसे ही जो हम अज्ञानी से ज्ञानी बन जाते हैं तो ये भी हमारा एक नया जन्म है। पहले हम थे शूद्र, शूद्र मतलब पतित आत्माएं, गंदी आत्माएं। अब हम आत्माएं साफ होती जा रही है, तो शिव बाबा बच्चों को बनाता है ब्राह्मण आत्मा। ब्राह्मण कहते हैं पवित्र आत्मा को, स्वच्छ आत्मा को। यहाँ के ब्राह्मण में जो नाम के तो ब्राह्मण हैं और खाते कितना गंदा है ना। यहाँ तक कि आप देखते हैं दारू भी पीते हैं, मीट तक भी खाते और नाम के ब्राह्मण है। तो शिव बाबा में नाम के ब्राह्मण नहीं बनाता, शिव बाबा में कर्म के ब्राह्मण बनाता है। मतलब तन भी साफ, मन भी साफ, धन भी साफ। मतलब जो पैसा कमाते वो भी ईमानदारी का पैसा होना चाहिए, वो बेईमानी का नहीं है। सबको पता है ना, बेईमानी का पैसा जो घर में आता है वो ईमानदारी का पैसा भी लेके चला जाता है, खुद तो रुकता ही नहीं है। उनके बच्चे हमेशा बीमार, कहीं ना, जैसे पुलिस वालों का पैसा अक्सर करके आपने देखा होगा, कैसे मिलते हैं पुलिस वालों के बच्चे? 95% रिपोर्ट है, किसी की भी देख लेना, या तो उनका बच्चा अपाहिज होगा या कम दिमाग का होगा, वो पढ़ के लायक बनेंगे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पुलिस वालों के बच्चे बहुत अच्छे कामयाब निकलते हैं। कारण क्या है? कैसा पैसा आ रहा है घर में जी? बेईमानी का पैसा आ रहा है ना। कहीं ना कहीं उनको लेना ही है। किसी ने बुरा काम किया, पैसा लेके छोड़ दिया, करते ही रहते हैं। तनख्वाह तो उनकी बैंक में पड़ी रहती है, ऊपर से काम चलता है ना। तो इसीलिए फिर वैसे ही धन घर में आता है, उसी धन का खाते हैं, तो वैसे उनका मन बन जाता है खाने वालों का। इसका बड़ा गहरा संबंध है, जैसा धन वैसा अन्न, फिर वैसा ही मन हो जाता है, मन से फिर वैसा तन हो जाता है, ठीक है। और वैसे ही फिर जन भी हो जाते हैं, बच्चे भी ऐसे हो जाते हैं। तो ये है हमारे 84 जन्मों की कहानी, ठीक है, याद रहेगी। चलो एक गीत के माध्यम से इसको हम याद करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, बाकी आपको पूरा करना है, ठीक है। नजले की प्रॉब्लम शिकायत हो रही है फिर से, पता नहीं क्यों हो जाता है। अभी तो ठीक बोल रहे थे, गाड़ी पुरानी हो जाती है ना तो क्या होता है उसमें, हाँ पेच घिस गए हैं, तो कहीं से कुछ भी उसमें कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। हाँ सभी को हो रहा है ना।
हाँ हाँ उसी से हो रहा है। अभी 1 घंटा तो पहले ठीक था और अभी महसूस हुआ है। चलिए पूरे 84 जन्मों की कहानी है ये, आपको याद भी हो जाएगी और कैसे हम शिव बाबा को याद करते हैं उसमें भी थोड़ा सा सहयोग मिलेगा आपको। चलिए स्टार्ट करें। अरे बहना शिव को याद करोगी, सतयुग की परी बनोगी। अरे बहना शिव को याद करोगी, सतयुग की परी बनोगी। 8 जन्म सतयुग में होंगे, 8 जन्म सतयुग में होंगे। अरे बहना 16 कला बनोगी, सतयुग की परी बनोगी। अरे बहना 16 कला बनोगी, सतयुग की परी बनोगी। अरे बहना शिव को याद करोगी, सतयुग की परी बनोगी। 12 जन्म त्रेता